नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतलटों से संजीवन गर्भ संस्कार के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रेगनेंसी के दौरान कई सारे बदलाव गर्भवती के शरीर में होते हैं। शरीर में स्पेशली पेट पर खुजली होना या योनि मार्ग में यानी वजाइनल इचिंग, यह समस्या भी काफ़ी गर्भवती को होती है। गर्भावस्था में वजाइना में सिक्रीशंस काफ़ी बढ़ जाते हैं और यदि इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो खुजली की तकलीफ हो सकती है, और यदि गर्भावस्था में किसी भी प्रकार का संक्रमण हो जाए तो वह बच्चे पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। संजीवन गर्भ संस्कार यह चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। इसीलिए आपको गर्भावस्था में यदि वजाइनल इचिंग या प्राइवेट पार्ट में खुजली की तकलीफ होती है तो तुरंत आपको इसका इलाज करना है। वैसे तो योनि में खुजली के कई कारण हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में खुजली का मुख्य कारण इन्फेक्शन होना यह होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में वजाइनल डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाता है और वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा साबुन, डिटर्जेंट, लोशन का प्रयोग भी आप यदि करती है तो उसके कारण भी प्राइवेट पार्ट में खुजली हो सकती है। प्राइवेट पार्ट में खुजली होने के क्या क्या लक्षण आपको दिखते हैं, यह जानने के पहले एक इम्पोर्टेंट बात, आप आपके गर्भस्थ शिशु को बना सकती है सुंदर, सुदृढ़, तेजस्वी और सद्गुणों से परिपूर्ण। इसके लिए आप ज्वाइन कर सकती है संजीवन गर्भ संस्कार का वर्कशॉप, जिसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है। वहाँ पे जाके डाउनलोड करें संजीवन गर्भ संस्कार ऐप और घर बैठे ही बनिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मॉम ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेबी। जब आपको प्राइवेट पार्ट में खुजली होती है तो आपको वहाँ पर सूजन, रेडनेस जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। पेशाब करते समय जलन या दर्द महसूस हो सकता है। वजाइना ड्राई होना या योनि से निकलने वाला डिस्चार्ज येलोइश ग्रीनिश होना, यह भी लक्षण प्राइवेट पार्ट में खुजली के हो सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि प्राइवेट पार्ट में खुजली से बचने के लिए क्या विशेष ध्यान आपको रखना है और यदि ऐसा होता है तो आपको क्या करना है। फर्स्ट, गर्भावस्था में शरीर के साथ साथ योनि को भी साफ रखना है। यदि डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है और उससे गंध आ रही है तो इनरवेयर आपको बदलने हैं। कोशिश करें कि प्रेगनेंसी के दौरान कॉटन के अंडर गारमेंट्स ही आपको पहनने हैं, जो कि टाइट ना हो, ऐसे आपको लूज इनरवेयर पहनने हैं। दूसरा, कई बार देखा जाता है कॉन्टैक्ट के बाद प्राइवेट पार्ट में खुजली हो सकती है, इसीलिए कॉन्टैक्ट के पहले और तुरंत बाद प्राइवेट पार्ट को अच्छी तरह से क्लीन करना है। तीसरा, प्रेगनेंसी में बार बार पेशाब आने की वजह से भी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है, इसीलिए हर बार जब भी आप पेशाब को जाती है तो पेशाब के बाद योनि को पानी से साफ करना है। नेक्स्ट, यदि आपको पेशाब में जलन हो रही है और साथ में इचिंग भी है तो तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना है और दवाई गोली आपको लेनी है, क्योंकि पेशाब में जलन होना मीन्स इन्फेक्शन बढ़ा हुआ हो सकता है। पांचवा, यदि वजाइनल इचिंग के साथ रेडनेस भी है तो आप बर्फ से सिकाई भी कर सकती है, जिससे काफ़ी हद तक आपको आराम आ सकता है। नेक्स्ट, आपको प्राइवेट पार्ट को क्लीन करने के लिए पानी में बेकिंग सोडा डालकर उससे भी वजाइना क्लीन किया जा सकता है, लेकिन इसे करने से पहले आपके डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। नेक्स्ट, प्राइवेट पार्ट को ड्राई रखें। यदि किसी साबुन या लोशन के इस्तेमाल के बाद तकलीफ शुरू होती है तो उसका यूज़ तुरंत बंद कर दें। आपको पब्लिक प्लेस टॉयलेट में नहीं जाना है, वहाँ जाने से बचना है। और कभी ऐसी ज़रूरत होती है, पड़ती भी है, जैसे कि आप यदि ट्रैवलिंग में हैं या आप चेकअप के लिए हॉस्पिटल में गए हैं और वहाँ बहुत देर तक आपको बैठना है, तब आपको वहाँ पर यदि टॉयलेट जाना है तो आप अपने साथ टॉयलेट सीट सैनिटाइज़र ज़रूर रखें, ताकि वहाँ सीट आप सैनिटाइज कर ले और फिर उस टॉयलेट का यूज़ कर सके। और लास्ट, अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषण युक्त आहार ज़रूर ले, क्योंकि यदि आप पौष्टिक आहार लेती है तो उससे आपकी इम्यूनिटी अच्छे से बढ़ती है और इम्यूनिटी अच्छी रहे तो कोई भी इन्फेक्शन आपको तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। तो इसीलिए आपका आहार आपको अच्छे से लेना है। तो इन सभी बातों का अच्छे से ख्याल रखकर आप आपके प्राइवेट पार्ट में यदि तकलीफ होती है, इचिंग होती है, तो उससे छुटकारा पा सकती है। प्रेगनेंसी के रिलेटेड अच्छे वीडियोस देखने के लिए संजीवन गर्भ संस्कार इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करें प्रेगनेंसी का हर क्षण संजीवन गर्भ संस्कार के साथ। धन्यवाद।